हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने हनी ट्रैप, जो आपने देखा होगा शहद के ऊपर पूरा काफ़ी हंगामा मचा हुआ कि इंडिया में 13 ब्रांड्स जो रेप्यूटेड ब्रांड्स थे, जो हमारे कंट्री में शहद बनाते हैं और क्लेम करते थे कि मैं 100% प्योर हनी बना रहा हूँ। उसमें जब टेस्टिंग की गई, CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है न्यू दिल्ली बेस्ड, उसके जो खुराना साहब जो उनके साइंटिस्ट हैं जो कि टॉक्सिन डिवीज़न और एडल्ट्रेशन डिवीज़न को चेक करते हैं, जब उन्होंने यहाँ के सैंपल्स को टेस्ट किया तो उसमें से सिर्फ 3 कंपनीज ऐसी थीं जो कि टेस्ट को पास कर पाई। बाकी 10 कंपनीज जो मेजर कंपनीज थीं, जिसमें बड़े बड़े नाम डाबर, पतंजलि, हिमालय, ये सारे कुछ उसमें फेल हो गए, बैद्यनाथ। और जो 3 कंपनी के सैंपल्स उन्होंने पास किए, उसमें एक सफोला था और एक नेचर्स नेक्टर और एक और कोई कंपनी थी जो कि उनके टेस्ट में पास हुई। तो अब इसको लेके काफ़ी हाय तौबा मची हुई कि शहद यूजुअली कोविड में सब लोगों को बताया गया कि शहद अब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसलिए शहद का इस्तेमाल कीजिए, शहद का सेवन बढ़ाने से आप लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऐसा हमेशा से सोचा जाता रहा है। इंडिया में एज ओल्ड ट्रेडिशन रहा है शहद खाने का, और शहद के यूज़ को हम लोग फ्रीक्वेंटली अपने घरों में करते हैं। इवन डायबिटिक्स के लिए कहा जाता है कि शहद जो है वो शुगर से बेहतर होता है, इसलिए डायबिटीज़ वाले शहद का सेवन कर सकते हैं और शुगर का सेवन ना करें। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद पूरा हंगामा मचा हुआ है। अब इसमें हो क्या रहा था बेसिकली, अगर सच्चाई इसकी देखी जाए तो जो हमारी FSSAI है, फूड सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, फूड सेफ्टी एंड सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे जो टेस्ट कर रही थी हमारे हनी के लिए, उसमें ये सारे टेस्ट पास हो जाते थे, क्योंकि ये लोग जो एक तरह का जो शुगर का टेस्ट कर रहे थे, एडल्ट्रेशन में ये देखा गया था कि पहले जो लोग शहद बनाते थे उसमें या तो शुगर केन या राइस शुगर या बी रूट शुगर, इस तरह के जो ये शुगर्स का इस्तेमाल करते थे। तो जो हमारे जो FSSAI ने जो रेगुलेटरी जो उनको टेस्ट करने के जो सिस्टम डिज़ाइन किए थे, उसमें से ये शुगर पकड़ते थे कि भाई इसमें शुगर है कि नहीं है, और जब शुगर होती थी तो उसको फेल कर दिया जाता था। बट कंपनी में ने भी चालाकी करी। कंपनी ने क्या चालाकी की, इन्होंने चाइनीज़ शुगर इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब चाइनीज़ शुगर ऐसी है जो कि इस टेस्ट को पास कर जाती थी, और चाइनीज़ शुगर के ज़रिए इस शहद को मीठा बनाया जा रहा था, और इस मीठे शहद को पूरे मार्केट में और हम सबको आपको शक्कर खिलाई जा रही थी। यहाँ देखा गया कि 25 से 50% तक शहद में ये चाइनीज़ शुगर पाई गई है। अब चाइनीज़ शुगर बेसिकली इंडिया में कैसे आ रही है? ये इंडिया में जो आ रही है, चाइना से शुगर जो इंपोर्ट हो रही है, शुगर सिरप्स के फॉर्म में इंपोर्ट हो रही है। अलीबाबा वगैरह के साइट से लोग इसको मंगा रहे हैं, और ये फ्रक्टोज के नाम से इंपोर्ट की जा रही है। कहीं कहीं इसको एज ए पेंट मटेरियल करके इंपोर्ट किया जा रहा है, और उसके बाद फिर ये अब यहाँ पर उत्तराखंड में जसपुर में एक फैक्ट्री लगी हुई जो कि इस चाइनीज़ शुगर को यहीं पर बना रही है। तो इस तरह से पूरा ये एडल्ट्रेशन का एक कारोबार चल रहा है और फल फूल रहा है, और हम सब इसका शिकार हो रहे हैं, और हमारी सेहतें इस तरह से, हमारे बच्चों की, हमारी खुद की सेहत इससे कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो दोस्तों, अब इसमें हुआ क्या है कि अब सारी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी थी, चाहे वो पतंजलि हो, चाहे वो डाबर हो, इन सब का क्लेम ये आ रहा है कि साहब ये गलत है, और हमारे जो कंपनी की जो साख है, हमारी जो रेपुटेशन है, इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब बहरहाल सच क्या है ये तो ऊपर वाला जानता है, ये इन्वेस्टिगेशन की बात है। मैं किसी कंपनी के ना खिलाफ बोल रहा हूँ, ना किसी के फेवर में बोल रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस करना है कि यहाँ पर जो 3 ब्रांड्स बताई गई हैं, फिलहाल आई थिंक हम लोगों को उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें ये सैंपल बेसिकली जर्मनी भेजे गए। जब CSE जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जब इन सारे जो शहद थे, इनकी 13 कंपनीज के शहद की जब टेस्टिंग यहाँ पर की इंडियन स्टैंडर्ड्स पे, तो सारे पास किए गए। अब इसमें एक टेस्ट होता है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। NMR की मशीन से इस शुगर के जो सिरप्स होते हैं इनको पकड़ा जा सकता है। अब देखिए, जो जितनी भी विदेशी कंपनियाँ जो इंडिया से इंपोर्ट करती हैं, जो हमारी भारत की जो विदेशी कंपनियों को जो हम लोग हनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने इसको मैंडेटरी किया हुआ है कि जब तक शहद हनी जो है NMR का टेस्ट पास नहीं कर लेगा, तब तक हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बट इंडियन कंपनीज़ में ये NMR का टेस्ट FSSAI ने जो है
इसको मैंडेटरी नहीं किया हुआ है और उनके बनाए हुए टेस्ट के हिसाब से सारी कंपनियां पास हो जाती हैं और एडल्ट्रेटेड शहद जो है वो पूरी मार्केट में बिकता रहता है। तो इसलिए सारी कंपनीज परेशान हैं और ये हम लोगों के लिए वाकई दुखद बात है कि हम लोग सब लोग इस तरह से एडल्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। किस तरह से चालाकी से सारी कंपनियां अपने टेस्ट को पास करवा लेती हैं FSSAI के द्वारा। जाहिर सी बात है इसमें करप्शन बहुत बड़ा चीज़ है। सारा मुल्क जो है हमारा, अगर हम लोग करप्शन फ्री अपने आप को करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अब देखिए इससे हमारी सेहत अफेक्ट हो रही है। आपने देखा होगा कि हमारे जो इंडिया में अगर आप देखिए तो भाई महामारी इतनी ज़्यादा हो रही, जबकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जिनकी हमारे से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उनकी पॉल्यूशन, उनकी जो गुर्बत है, उनकी गरीबी, उनकी जो सैनिटेशन प्रॉब्लम्स हैं उनकी हमसे कहीं ज़्यादा हैं, बट हमारी जो मॉर्टेलिटी है एज़ कम्पेयर टू उन कंट्रीज़ के मुकाबले ज़्यादा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों ये जाहिर सी बात है हमारी इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है। और इम्यून सिस्टम को, जो चीज़ को हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खा रहे हैं, अगर वही हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है तो आप सोचिए हमारा क्या हाल होगा। अब शहद के बारे में मैं बता दूं कि बच्चों में शहद के इस्तेमाल के ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज रहती हैं कि बच्चों में शहद इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि 1 साल से कम के बच्चे में शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जबकि मैंने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की साइट पे काफ़ी जाने की कोशिश करी, बट मुझे कहीं भी क्लियर कट ये लिखा हुआ नहीं मिला कि इंडियन बच्चों में शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं खुद शहद का बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ, बट ऑब्वियसली नॉट फॉर द रूटीन पर्पजेज़। हमारा मकसद ये रहता है कि बच्चे में अगर जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया या जहाँ पे बच्चे को कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर मैं कहता हूँ कि अपने दूध में थोड़ा सा शहद आप मिला के दे सकते हैं। तो बिलो 1 ईयर मैं पर्सनली शहद का इस्तेमाल कभी कभी करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ, बट एज एन इंटरनेशनल बॉडी, क्योंकि इसकी वजह से एक बीमारी होती है बोटुलिज्म बोलते हैं, क्लोस्ट्रीडिया बोटुलिनी, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, ये शहद में पाया जाता है। और 1 साल के बच्चे में कई बच्चों में बोटुलिज्म की प्रॉब्लम देखी गई है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इसलिए 1 साल से कम के बच्चों में शहद मना किया जाता है, नहीं दिया जाता है। 1 साल से ऊपर के बच्चे में शहद आप दे सकते हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा मेजर देखा नहीं गया है। तो इसलिए बोटुलिज्म के ऊपर और शहद के यूज़ इन इन्फेंट्स और न्यूबॉर्न के ऊपर मैं एक अपना सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर जो मेरा मकसद वीडियो बनाने का है, क्योंकि आप लोग भी खबर में, न्यूज़ में काफ़ी जगह पढ़ रहे होंगे कि भाई इतना ज़्यादा अडल्ट्रेशन शहद का अगर आ रहा है तो हमें करना क्या चाहिए। तो फिलहाल मेरा आप लोगों से मशवरा यही है कि जो कंपनीज़ जो बताई जा रही हैं, 3 कंपनीज़ का फिलहाल मैं समझता हूँ कि एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग उन कंपनीज़ का इस्तेमाल करें और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कंपनी इंडियन ही है। जो CSE ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन है, जो खुराना साहब, अमित खुराना साहब, जिन्होंने पूरी ये सब रिसर्च करके, सारी मेहनत करके हम लोगों तक फैक्ट्स दिया है। तो ये कोई बाहर की कंपनी नहीं है, ये इंडियन डाटा है जो कि कह रहा है कि 13 में से सिर्फ 3 कंपनियां हमारे साथ इंसाफ कर रही हैं। बाकी जो मेजर कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो हमें शहद के नाम पे शुगर सिरप पिला रहे हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।